तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वैश्वीकरण संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्वीकरण है वो संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, और आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका करना हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो भूमि जो एक ग्लोबलाइजेशन होता है उसको पढ़ना ही एलपीजी के, तो दोनों तीनों फॉर्म्स आप पढ़ के ही जाना। उदारीकरण, वैश्वीकरण और ये निजीकरण, जो भी चीजें होती हैं सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इन टॉपिक्स पे और आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने न केवल देश के आर्थिक परिदृश्य को बदला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्वीकरण है उसने न केवल देश के आर्थिक परिदृश्य या दृश्य को बदला है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी गहरे प्रभाव डालता है। बल्कि साथ ही साथ ये क्या करता है, सामाजिक, राजनीतिक और जो संवैधानिक दृष्टिकोण है उससे भी गहरे प्रभाव डालता है। इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि वैश्वीकरण भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सहायक है। ठीक है, तो यह क्या करता है, इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि वैश्वीकरण क्या होगा, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सहायक है। क्या है, किस हद तक सहायक है, और इसकी सीमाएं क्या है, इसकी क्या है सीमाएं क्या क्या है। आगे चलते तो बोला कि वैश्वीकरण का अर्थ और भारतीय संदर्भ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ और भारतीय संदर्भ यह कह रहा है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और श्रम का वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करना। तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ही है कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और श्रम का जो है वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल एक स्टेटस पर क्या करना, आदान प्रदान करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी थी। भारत में क्या हुआ था, जब 1991 का जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद ही वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा और नए अवसरों के द्वार खोले। इसने क्या करा, भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा और नए अवसरों के द्वार खोले। संविधान के उद्देश्य क्या थे कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैश्वीकरण के, तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और समग्र कल्याण की सोशल जस्टिस की अवधारणा शामिल है। अब इन उद्देश्यों को वैश्वीकरण के संदर्भ में मूल्यांकित करते हैं। पहला हो गया आर्थिक न्याय। पहला क्या हो गया, आर्थिक न्याय। सकारात्मक प्रभाव इसका देखते हैं तो आर्थिक वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने भारत में तेज आर्थिक वृद्धि और जीडीपी में बढ़ोतरी की है। इसके माध्यम से सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए नई योजनाएं और सब्सिडी देने की सहायता प्राप्त की। नौकरी के अवसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़े और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो बोला कि उपभोक्ता सशक्तिकरण बढ़ा कि प्रतिस्पर्धा के कारण बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हुए हैं। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की असमानता स्पष्ट है। वंचित वर्गों के हाशिए पर जाना तो होगा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के को वैश्वीकरण के अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। भाई इसका अपेक्षित जो पिछड़े वर्ग उनका मिला ही नहीं है। सामाजिक न्याय के देखते हैं क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव में। सकारात्मक प्रभाव देखेंगे इसका तो महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हुआ, एम्पावरमेंट हुआ है। महिलाओं और युवाओं को नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आईटी, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र। और सामाजिक जागरूकता देखेंगे तो वैश्वीकरण के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे वंचित वर्गों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जिससे जो वंचित वर्गों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आगे चलते तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे। सांस्कृतिक क्षरण, वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण स्थानीय संस्कृतियों को खतरा उत्पन्न हुआ है। अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा की, अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे कि छोटे किसान और हस्तशिल्प कारीगर को वैश्वीकरण के लाभ नहीं मिले और जिससे सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है। आगे चलते हैं तो बोला कि समानता और समता क्या होती है। समानता और समता, सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो शिक्षा और तकनीकी विकास, वैश्वीकरण के कारण निजी और विदेशी संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्रों में निवेश किया है, जिससे उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर बढ़े। और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समता देखेंगे तो वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या किया है, खड़ा किया है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए वैश्विक अवसर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आगे चलते हैं तो नकारात्मक प्रभाव क्या कह रहा है इसका, निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि समान अवसरों की कमी हुई है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बहुत ज्यादा कम है अभी भी,
और शहरी क्षेत्रों में संसाधन केंद्रित होने के कारण ग्रामीण जनता अभी भी पिछड़ रही है। शोषणकारी जो देखेंगे श्रम व्यवस्था क्या हुआ कि वैश्विक कंपनियों ने सस्ते श्रम का फायदा उठाया है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन हुआ है, उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। बंधुता और सामाजिक समरसता क्या होती है? सकारात्मक प्रभाव इसका देखेंगे तो सामाजिक समरसता का विकास हुआ। वैश्वीकरण ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ी है, जिससे सामाजिक मुद्दों पर बहस और संवाद हुआ है। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का? सांप्रदायिकता और असंतोष, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रभाव ने समाज में असमानता और असंतोष को क्या दिया है? जन्म दिया है। आगे चलते हैं तो बोल रहा है कि संवैधानिक नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। और वैश्वीकरण का योगदान, तो आर्थिक उदारीकरण ने सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे कि मनरेगा, जनधन योजना के लिए संसाधन प्रदान किए थे। और चुनौतियां इसमें क्या रही कि कॉर्पोरेट मुनाफे के कारण सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में बहुत ज्यादा कमी आ गई। कॉर्पोरेट मुनाफे के कारण क्या हुई है? प्रॉफिट के कारण जो सामाजिक जो क्षेत्र है उस पर जो खर्च होता चाहिए उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। वैश्वीकरण और संवैधानिक अधिकार देखेंगे तो सकारात्मक प्रभाव। अनुच्छेद 19 कहता है कि व्यक्तियों को अभिव्यक्ति और व्यवसाय की स्वतंत्रता का लाभ वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा मिला है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, जीवन शैली के माध्यम से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो अनुच्छेद 23 और 24 कह रहा है कि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसे मुद्दे अभी भी व्यापक हैं। वैश्वीकरण ने इन समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। ठीक है। वैश्वीकरण के संवैधानिक उद्देश्यों में सहायक होने वाली कौन कौन सीमाएं हैं? कृषि संकट, पर्यावरणीय क्षरण और मानवाधिकार का हनन। कृषि संकट देखेंगे तो कृषि क्षेत्र वैश्वीकरण से प्रभावित है। छोटे और सीमांत किसान विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण घाटे में है। कृषि क्षेत्र वैश्वीकरण से क्या है? प्रभावित है। और छोटे और जो सीमांत किसान है तो विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या है? प्रभावित है। विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या है? प्रभावित, कारण बहुत ज्यादा घाटे में और प्रभावित भी है। आगे चलते हैं तो विदेशी कंपनियों द्वारा संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरणीय नुकसान का कारण बना है। मतलब जो विदेशी कंपनियां उनके द्वारा क्या हुआ, जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन है वो पर्यावरणीय नुकसान का बहुत ज्यादा कारण बना है। मानवाधिकार हनन हुआ है कि सस्ते श्रम और संसाधनों के शोषण से गरीब वर्गों का अधिकार का बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ है। जो सस्ते श्रम और जो संसाधनों का शोषण हुआ उससे गरीब वर्गों के अधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है। आगे चलते तो इसमें निष्कर्ष ये कह रहा है, आखिरी में निष्कर्ष कंक्लूजन ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सहायक है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और समरसता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति लाया है। हालांकि इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं, विशेषकर आर्थिक असमानता, सामाजिक शोषण और सांस्कृतिक क्षरण के संदर्भ में। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। इसके लिए सरकार को नीतिगत हस्तक्षेप और संवैधानिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग के ये टॉपिक खत्म हो गए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था किसका? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। और ये आएगा एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों टॉपिक के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सोशियोलॉजी में, इसलिए आप इन तीनों को पढ़ के जाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।